आज इस वीडियो के माध्यम से हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर के और अंत तक आपको देखना है। यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आगे के जो वीडियो है वो आसानी से मिल सके और हम पूरे वीडियो देख सकें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि समकोण त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। उसमें समकोण त्रिभुज में हमारे पास में एक कोण समकोण होता है। अब पहले हमारे पास सवाल दे रखा है, एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, जिसमें AB बराबर 5 सेमी, AC बराबर 6 सेमी और कोण A 90 डिग्री का है। अर्थात सबसे पहले हमने एक चित्र बनाया समकोण त्रिभुज का और इसका कोण A हमारे पास 90 डिग्री है। ये बिंदु B हो गया और ये हमारे पास C हो गया। हम देख रहे हैं कि AB का मान 5 सेमी और AC का मान 6 सेमी। ये हमारे पास सवाल दिया गया। अब हम इस बात को जानते हैं कि समकोण त्रिभुज जो होता है इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो उसका सूत्र हमारे पास क्या होता है। देखिए, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र में हम इस बात को देखें कि आधार कौन सा होगा और ऊंचाई कौन सी होगी। क्योंकि हमें आधार ऊंचाई चाहिए, तो हम एक बात यहाँ ध्यान रखते हैं कि जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा का न होती है और बाकी की जो दो भुजाएं हैं जिनसे समकोण बनता है उनमें से एक भुजा आधार और एक भुजा ऊंचाई या लंब होती है। तो यहाँ हमारे पास में आधार का मान ये 5 सेमी और ऊंचाई का मान 6 सेमी। ऐसे करके हम इसमें हमारे सूत्र को जमा लेते हैं, 1/2 इंटू 5 इंटू 6। सरल करेंगे। देखिए, अगर 2 से ये 6 3 बार कट जाता है और अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। 3 × 5 = 15 क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग इकाई होती है हमारे पास में, तो यहाँ वर्ग सेमी। देखो, सवाल को समझना है, बहुत सीधा हमारा सवाल है। यहाँ एक त्रिभुज ABC दे रखा है जिसमें हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस त्रिभुज के अंदर AB जो भुजा है ये 5 सेमी, AC 6 सेमी और कोण A 90 डिग्री दे रखा है। हमने इस नाप के अनुसार से एक चित्र बनाया। तो इस चित्र में हमने देखा कि जो बिंदु A है वो समकोण पर है, तो समकोण से निकलने वाली दोनों भुजाएं एक आधार होती है और एक लंब होती है। हमने देखा कि लंब और आधार हमारे पास में दे रखे हैं, हम ऊंचाई भी लंब को कह देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो मान हमको दे रखे थे हमने उनको सूत्र में जमाया और हल कर दिया। इस प्रकार से ये सवाल हमारा हल हो गया और आसानी से हम इसको कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखिएगा। देखिए, हमारा जो उदाहरण नंबर 2 है, इसमें एक समकोण त्रिभुज ABC में BC बराबर 6 सेमी, AB बराबर 10 सेमी तथा कोण C बराबर 90 डिग्री है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे
समकोण त्रिभुज का चित्र हमने बनाया और इसमें ये कह रहा है कि कोण C बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास बिंदु C हो गया, फिर ये A और ये B हो गया। अब देखो यहाँ हमारे पास BC की जो नाप है वो 6 सेमी दे रखी है और AB की नाप 10 सेमी दे रखी है। अब हमें इस बात का पता है कि यदि हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में AC की नाप भी हमको चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि AC हमारे पास आधार हो गया, BC हमारे पास लंब है और ये AB हमारे पास कर्ण है। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? AC। और AC को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का काम में करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ हमारे पास में 10 का वर्ग, AC हमारे पास नहीं है, BC का मान 6, कितना हो गया देखिएगा, AC स्क्वायर बराबर प्लस 6 गुना 6 36। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो 100 माइनस 36 बराबर AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का मान कितना हो गया, इसमें से घटाएंगे तो 64 और AC बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, √64 बराबर 8। ये देखिएगा, एक बार फिर समझेंगे हम यहाँ तक। देखो हमारे पास में आधार नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इसका आधार ज्ञात करना पड़ेगा। और आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय को लागू करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय जो है क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो जब हम इस बात को देख रहे हैं कि ये हमारे पास कर्ण है, ये हमने आधार माना और ये हमारे पास में लंब है, तो हमने इन मानों को इस पाइथागोरस प्रमेय में जमा दिया और जमाने के बाद हमने इसको हल किया। तो हल करने पर हमारे पास देखा कि AC का वर्ग हमारे पास कितना आ जाता है? 64। जब ये दोनों संख्या वर्ग है तो हम इनका वर्गमूल कर लेते हैं, तो हमारे पास AC का मान कितना आ जाता है? 8 सेमी। अब हम इस बात को जान गए कि ये जो आधार है ये हमारा कितना आ गया? 8 सेमी। तो अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिएगा, हम इस बात को जान रहे हैं कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये हमारा सूत्र है। तो आधार कितना हमारे पास में हमने ज्ञात किया है, कितना है? 8। तो 1/2 इंटू 8 इंटू ऊंचाई हमारे पास 6 सेमी दे रखी है। अब हम आसानी से इसको काट करके और हल कर सकते हैं। देखिए, इसका दो का भाग दिया, 4 भाग, 4 चक्के 24 वर्ग सेमी। समझ में आया आपके? देखिए, हमने यहाँ चित्र में सवाल में हमारे पास देखा, सवाल के माध्यम से हमने चित्र बनाया। चित्र बनाने पर हमको पता लगा कि हमारे पास आधार नहीं है, तो सबसे पहले हमने आधार ज्ञात किया। क्योंकि हमको पता है कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको आधार चाहिए, तो सबसे पहले हमने आधार ज्ञात किया। जब आधार हमारे पास ज्ञात हो गया तो ऊंचाई हमारे पास है, तो क्षेत्रफल में हमको आधार और ऊंचाई दोनों चीज चाहिए। हमने ज्ञात किया और सूत्र में लगा करके इसको हल कर दिया। इस प्रकार हमारे पास ये आंसर हमको प्राप्त हुआ। अगला सवाल देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है। यदि उसका आधार 20 सेमी है तो ऊंचाई ज्ञात करो।
देखिए यहाँ हमारे पास में समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे रखा है, और क्या दे रखा है, आधार भी दे रखा है। जब हम इस बात को देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास में है और आधार हमारे पास में है, हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। तो इसका मतलब हो गया कि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है और हमारे पास क्षेत्रफल दे रखा है। तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है उसको हम लगाएंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब क्योंकि हमने दो उदाहरण कर लिए, पहले से हम सूत्रों के बारे में जानते हैं, तो आप सोचिएगा कि हमारा सूत्र क्या होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये हमारा सूत्र है। अब जब हम इस बात को जान गए कि यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास दे रखी है उसमें एक क्षेत्रफल है, एक आधार है, हम आसानी से इस सूत्र में जो चीज़ हमारे पास में है उनको जमा सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 60, तो हम इस 60 को यहाँ लिखेंगे 1/2, आधार कितना दे रखा है, 20 इंटू ऊंचाई। अब हम देख रहे हैं कि हमें ये 1/2 और 20 ये दोनों चीजें ऊंचाई के गुणांक में है, तो हम इन दोनों को इधर लाते हैं। तो ये जो भाग वाली संख्या होती है वो तो किस में चली जाती है, गुणा में, और गुणा वाली संख्या किस में चली जाती है, भाग में। तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, ऊंचाई। अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखिएगा 0 से तो 0 काट दिया और इस 6 से 2 से 2 काट दिया, तो हमारे पास में ऊंचाई कितनी हो गई, 6 सेमी। अब यहाँ अपन ने वर्ग सेमी नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वर्ग जो इकाई होती है वो क्षेत्रफल की होती है। तो आप देखिएगा क्षेत्रफल में पहले से वर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ हमें वर्ग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास ऊंचाई है और ऊंचाई में वर्ग नहीं लगाया जाता। तो यहाँ आपकी समझ में आया होगा कि ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमने लिखा, और इसमें जो भी चीज़ हमारे पास दे रखी है उनको हमने इसमें जमा दिया, और जमाने के बाद इसको क्या किया, हल, जिससे हमारा उत्तर हमको प्राप्त हो गया। अब देखो एक उदाहरण और देखते हैं हम, यहाँ देखते रहें आप। देखिए ये जो हमारा उदाहरण है इसमें एक सवाल बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। एक समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई का गुणनफल 30 वर्ग सेमी है। समझ में आ रहा है, एक समकोण त्रिभुज है और उस समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई का गुणनफल कितना रखा है, 30 वर्ग सेमी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल। अब आप देखिएगा समकोण त्रिभुज है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम इसका हल करते हैं। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लिखना है। आप ये ध्यान रखें कि प्रत्येक सवाल के अंदर यदि हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। एक तो जो हमारा सूत्र होता है वो हमें अच्छी तरह याद हो जाता है। दूसरी बात, जो जांच करने वाला होता है उसके लिए भी सुविधा हो जाती है, और कभी वो हमारे अंक काटने की भी कोशिश नहीं करता है। कई बार हम जब सूत्र लिख देते हैं तो सूत्र लिखने के बाद में, जब हम सूत्र लिख लेते हैं, सूत्र लिखने के बाद कई बार हमारा सवाल अधूरा रह जाता है या फिर हमारे समझ से बाहर हो जाता है, तो जांच करने वाला कई बार इस सूत्र में भी हमें अंक दे देता है। इसलिए प्रत्येक सवाल के अंदर आप सूत्र लिखें, उसका प्रयोग करें
और उसी के अनुसार से हमारे सवाल को जमाएं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ 1/2 इंटू, अब इन दोनों का गुणनफल हमारे पास दिया हुआ है कितना, 30 वर्ग सेमी। तो हम आधार गुना ऊंचाई के स्थान पर एक साथ ही 30 लिख देंगे और इसको आसानी से हम काट देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, 15 वर्ग सेमी। ऐसे हम आसानी से हमारे सवालों को हल कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको और भी अच्छे वीडियो देखने को मिल सके।